राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्ण, श्री हरिदास। आज मैं आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग अपने हाथ में अक्षत या सफ़ेद तिल लेकर ये कथा सुने। नारद जी ने जगतपति श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है, व्रत विधान तथा महत्व है, कृपा पूर्वक बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रबोधिनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक के विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको समझाइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने एक जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके, वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंद्राचल के समान भारी पापों तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पापों का इस व्रत से क्षण भर में ही नाश हो जाता है। विधान पूर्वक थोड़ा या पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका कुछ भी नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों से रत धोखा देने वाले से ये सब चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा साधवा ब्राह्मणी का भोग करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। पराई स्त्री का गमन करने वाले पर स्त्री गमन के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्मों के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों के अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन से हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक को देखना तो दूर, छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। श्री ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी इस व्रत का प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब में सबके स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और अब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकारों के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान को प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस रात्रि को में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय
पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सभी पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक अत्यंत तुम्हें भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्म परायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें से अत्यंत गढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान ने दान नदी में स्नान करने के बाद दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं उनको 100 गौ के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से इससे 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु को जगाने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, श्री ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर जो भी मनुष्य दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करके फिर भगवान श्री हरि की पूजा करके कथा सुन और व्रत का नियम ग्रहण करे, भगवान से विनय करे, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूँगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करके प्रबोधिनी एकादशी को कृपाण त्याग कर पुष्पों, फूलों, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देवे। इससे समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान विष्णु का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने से वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक के निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितने जड़ों का विस्तार करती हैं उतने ही 1000 युगांतर तुलसी रोपण करने वाले के संकट का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की तुलसी जितनी भी शाखा, प्रशाख, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे ने कहा, हे वत्स, जो कदम्ब के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो वाकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते हैं। श्री ब्रह्मा जी भगवान नारद से बोले, हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार
चतुर्मास का व्रत निर्विधि समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास की कार्तिक मास की एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।